हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, कैसे हैं? आई हो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वर्किंग विथ स्टाइल एंड ग्राफिक्स इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कैसे हम लोग स्टाइल और ग्राफिक्स को इनबिल्ड करते हैं, उसमें कैसे हम लोग स्टाइल और ग्राफिक्स को लाते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमको एम एस वर्ड ओपन करना है। एम एस वर्ड ओपन कैसे होगा? एम एस वर्ड ओपन आपको विंडो प्लस आर करके रन कमांड से एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम वहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड। विंडो प्लस आर करने के बाद हम आपको लिखेंगे विन वर्ड। आपको नीचे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, मैंने जैसे ही विन वर्ड ओपन किया, देखो मेरे पास ये एम एस वर्ड का कुछ ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ देखो डबल क्लिक से मैं ओपन कर लिया। ये देखो मैक्सिमाइज मैंने कर दिया। ये आपके पास एम एस वर्ड का कुछ 2019 का लुक रहा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले ऊपर सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन वर्ड ये क्या है? ये इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग इसको टाइटल बार कहते हैं। ओके, फिर आप राइट साइड कॉर्नर में देखिएगा जिसमें माइनस का साइन दिया हुआ, क्रॉस का साइन है, ये क्या है? इसको मिनिमाइज कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं। इसका मतलब अगर तीनों को एक नाम दिया जाए तो तीनों को कंट्रोल बॉक्स कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर सबसे बॉटम में आइए तो आपको यहाँ पे देखिए माइनस प्लस इधर साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपको जूम करने का होता है कि ये जूम कर सकते हो। ठीक है, ये आप जूम घटा सकते हो। ओके, ये देखिए मिनिमम जूम 10 होता है और मैक्सिमम जूम इसका 500 होता है। ओके, और नॉर्मल इसका 100 होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको जूम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सेशन, और इसमें आप स्किप ना करें क्योंकि मैं इसको ब्रीफली बताने वाला हूँ कैसे क्या हम लोग इसमें ग्राफिक्स का काम करते हैं। ओके, देखो पहले आपके पास यहाँ फाइल है। ओके, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिन है, रिव्यू, व्यू, हेल्प। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये आपका टैब कहलाता है या फिर ये मेन्यू कहलाता है। मतलब ये मेन्यू या फिर टैब कहलाता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस रो इज कॉल्ड मेन्यू बार। इसको हम लोग मेन्यू बार भी कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात आ रहा है सर मेन्यू बार का शॉर्टकट की। हम लोग किसी भी शॉर्टकट की यूज करेंगे, अल्ट के साथ यूज करेंगे। देखिए अल्ट के जैसे ही यूज करेंगे, जैसे अल्ट को प्रेस करेंगे वहाँ पे उसका शॉर्टकट की आ चुका है। अल्ट एफ फॉर फाइल, अल्ट एच फॉर होम, अल्ट एन फॉर इंसर्ट, अल्ट जी फॉर डिजाइन, अल्ट पी फॉर लेआउट। इस टाइप का कुछ आ गया है। क्लियर है? आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। अब फाइल में जैसे आप क्लिक करते हो तो फाइल में आपके पास न्यू। न्यू मतलब क्या होता है कि आपको अगर कभी न्यू पेज लेना है तो हम लोग न्यू का यूज करेंगे। ओपन मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है। ये ओपन क्या होगा? ओपन करता क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाए हो उसको फिर से ये ओपन करेगा। ठीक है, सेव एज। सेव मतलब अगर आप एक बार सेव कर रहे हो सेव कीजिए, अगर लोकेशन चेंज कर रहे हो तो सेव एज का यूज कीजिए। प्रिंट आपको पता है कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट हो जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब बाहर करना, क्लोज मतलब बंद करना। ठीक है, ये आपका फाइल का। अब ये होम में पहले आपको क्या करना है? होम में आप यहाँ पे शो देख रहे होंगे कैलिब्री बॉडी 11, ये सब आपको दिख रहा है। ये BIU, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये आपका रिबन कहलाता है। ये आपका रिबन कहलाता है। जैसे मैं अपना लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म, मैंने ये लिखा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट करके देखो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं इसका फॉन्ट को फॉन्ट फेस, इसको हम लोग फॉन्ट फेस कहते हैं। देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए वैसा चेंज हो जाएगा। आप इसको साइज को बड़ा कर सकते हो, यहाँ से छोटा कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। यहाँ देखो आप कलर चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, तो ये मेरे पास होम के पास ऑप्शन मिलता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ बुलेट्स मिलते हैं। बुलेट्स कहाँ होता है? पैराग्राफ में। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, बुलेट्स में लिखना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास बुलेट्स पड़ता है। यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसा आप बुलेट्स यहाँ पे ले सकते हो, और जैसे ही एंटर करोगे आप यहाँ पे अपना वैसा आप लिख सकते हो। देखो ये बुलेट्स आपका कहलाता है, ये आपका बुलेट्स हो गया। ओके, सेम इसी तरह अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये दिया हुआ। ये क्या? ये स्टाइल कहलाता है। मतलब आप चाहो तो इसका स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखिए सबका चेंज हो रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2। ठीक है, टाइटल में, सब टाइटल में, यहाँ से भी आप स्टाइल इजीली वे में चेंज कर सकते हो। खैर अभी हमको ग्राफिक्स के बारे में जानना है। तो ग्राफिक्स आपको कहाँ मिलेगा? हमको यहाँ पे इंसर्ट टैब में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंसर्ट टैब। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोला जाए कि हमको वर्ड में ये लाना है, वो करना है, ऐसे करना है, इंसर्ट करने का बात आता है,
तो हम लोग इंसर्ट टैब में यूज करते हैं। अब इंसर्ट टैब में पहले आपको सीखना टेबल। ये टेबल क्या होता है? टेबल आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जाता है। पहले तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कितना रो एंड कॉलम का चाहिए। पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ। ओके, देखो यहाँ पे मैं यहाँ देखो मैं यहाँ पे 1 का, अगर मैं 1 कॉलम का यूज कर रहा हूँ, देखो 1 है। अब आपको कितना चाहिए? सॉरी 1 रो है। अब इसको कितना चाहिए? हमको कॉलम भी लेना है, तो देखिए आप कॉलम भी ले सकते हो। मतलब मैंने 2 into 4, दैट मीन्स क्या हुआ कि मैंने 2 कॉलम और 4 रो का यूज लिया। ठीक है, मैंने 2 कॉलम और 4 रो का यूज लिया। तो आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है? जैसे इंसर्ट करोगे आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बताऊंगा, पहले थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको आप इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे बड़ा ऐड भी हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो देखो इस कॉर्नर से आप इसको छोटा भी करते, आप यहाँ से इसको साइड में रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी में फिर देखो आपका यहाँ पे देखो एक है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब है कि आप अपने से साइज और कॉलम और रो का बता दो, कितना विड्थ चाहिए वो भी बता दो। जब 5 और 2 है तो देखो 5 और 2 का यहाँ पे आपके पास आ गया, छोटा हो गया। ये देखिए 5 और 2 का मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट आ गया। क्लियर है? उसी तरह देखिए और क्या हो सकता है। और यहाँ पे देखिए आपको ड्रॉ टेबल मिलता है। ड्रॉ टेबल मतलब आप चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। देखो ओके, आप चाहो तो अपने से यहाँ पे ड्रॉ टेबल कर सकते हो कि हमको और कैसा टेबल चाहिए। जैसे हमको यहाँ से अपना ऐसे चाहिए, ठीक है, फिर ऐसे ही चाहिए। देखो मेरे पास कुछ इस टाइप का टेबल भी हम बना सकते हैं अपने से। तो ये आपका और एक टेबल का हो गया। फिर क्या होता है, फिर एक्सेल स्प्रेडशीट। पहले इसको मैं हटा दूँ, उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट में आता है। अब ये एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेल के पास एक्सेल खुल जाएगा, उसमें आप कुछ भी लिखोगे। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ भी लिखा और फिर मैं इंसर्ट कर दिया, तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आके एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया। तो ये क्या हुआ, ये मेरा टेबल लाने का तरीका हुआ, कैसे हम टेबल को ला सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पहला मेथड हुआ आपको टेबल लाने का। मतलब पहला आपने सीखा ग्राफिक्स वे में कि हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि टेबल को हम लोग कितने वे में इंसर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, हमको टेबल कहाँ मिलता है। उसके बाद आइए पिक्चर में। पिक्चर क्या होता है सर? पिक्चर आपको यहाँ पर 2 मोड में मिलता है, एक डिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन मतलब आप ला सकते हो ऑनलाइन से, और डिस पिक्चर मतलब कि आपके ड्राइव में जो भी पिक्चर हो। जब मैंने डिस पिक्चर में गया, मेरा डेस्कटॉप में एक पिक्चर है जो अभी आपका थंबनेल है, तो मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे लाया। अब देखो जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपका ऊपर में देखिए पिक्चर फॉर्मेट खुलता है, पिक्चर फॉर्मेट। आप पिक्चर फॉर्मेट में जाके इसको भी आपको चेंजिंग कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए। आपको पिक्चर कुछ इस टाइप का चाहिए, ऐसा चाहिए। देखो आपको यहाँ पे इफेक्ट पता चल रहा होगा, क्लियर है? आप यहाँ पे देखो करेक्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो अपने लाइट का। देखो यहाँ से करेक्शन कर सकते हो। और भी अगर आपको करना है, पिक्चर को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको एक पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। पिक्चर फॉर्मेट से क्या होता है ना कि आप पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो कि उनको कैसा चाहिए। ठीक है, जैसे हमको मान लीजिए इलिप्टिकल चाहिए, तो मैंने इलिप्टिकल ले लिया। इस टाइप का आप वहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? तो ये पिक्चर का है। ओके, यहीं पे देखिए आपके पास क्लिप आर्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं दिया, पहले आपको क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन आता था। ठीक है, जब आप 2010 का यूज करो, क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन आता है। अब ये शेप, अब शेप क्या होगा? शेप में आपको सेवरल शेप यहाँ पे मिले दिया हुआ है, आप कोई भी शेप का यहाँ पे यूज कर सकते हो। डैट मीन्स मैंने इमोजी का यहाँ पे एक शेप है, मैंने इमोजी का यूज किया। आप कोई भी चीज़ अगर इंसर्ट करते हो उसके बाद एक फॉर्मेट खुलता है, या आप शेप फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, जो भी होगा। मैंने यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपको चाहिए वैसा। आप चाहो तो इसके अंदर लिख भी सकते हो, हेलो एवरीवन। ओके, अब आप इसको, इस वर्ड को भी आप देखो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे कलर इसका चेंज हो गया। फिर देखो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हो। देखो हेलो एवरीवन बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कुछ कुछ काम कर सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। तो आपका ये शेप से होता है। ये शेप एक ही नहीं, आप बहुत सारा शेप ले सकते हो। ठीक है, हम जैसे और क्या शेप ले लें, मैंने ये शेप ले लिया, आपके बुक में भी यही चीज़ है, मैं ये शेप ले लिया। ठीक है, फिर देखो ओके, यहाँ पे भी आप अगर कुछ करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लिख सकते हो।
हाउ आर यू। फिर देखो आप इसको भी बड़ा कर सकते हो, यहाँ से जाके अपना यहाँ पे देखो कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाके इसको बड़ा कर सकते हो, ये देखो। आप फिर और चेंजिंग कुछ करना चाहते हो यहाँ पे कलर चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा ग्राफिक्स चाहिए उस ग्राफिक्स में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये मेरा रहा शेप का। ओके, सेम उसी तरह मेरे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मैं बाद में बता रहा हूँ, मैं चार्ट बता रहा हूँ। चार्ट का मतलब क्या होगा, चार्ट यहाँ कितने टाइप का आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। मतलब मान लो कि हम पाई चार्ट लेते हैं तो आपको पाई चार्ट पता होगा कैसा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग परसेंटेज वाला कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। पहले मैं इसको हटा दूँ। ओके, देखो अब देखो यहाँ पे एक्सेल एक सीट खुला हुआ, आप यहाँ पे जो लिखोगे उस अकॉर्डिंग वहाँ पे हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा तो वहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 10% में वहाँ पे बदल रहा है। मैं 15 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैं 20 लिखा तो देखो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। 15 मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया तो देखो आपका यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, आपको यहाँ पे चेंजिंग दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ एक चीज़ कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर पर्पल कलर का है, सेकंड क्वार्टर आपका मैरून कलर का है, थर्ड क्वार्टर ग्रीन में है और फोर्थ क्वार्टर आपका यहाँ पे वॉयलेट में है। तो आप यहाँ पे पाई चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी आप अपना डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब अपियर कर सकते हो। क्लियर है। उसी तरह आप आइए फिर से अगर कोई चार्ट लेना है तो आप जाके बार चार्ट का यूज कर लीजिए। तो सेम उसी तरह आप यहाँ भी अपना कुछ अपना डाटा दोगे, जैसे आपको नीचे में डाटा मिला वो चीज़ आप चाहो इस चार्ट का चेंजिंग कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन खुला हुआ है, फॉर्मेट खुलने के बाद आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, कोई लिखने का तरीका कुछ जो आपको सही लगे, ठीक है, जैसा सही लगे आप उस टाइप का यहाँ पे कर सकते हो। देखो इस टाइप का, ठीक है। आप यहाँ कैटेगरी में क्लास ये सब भी लिख सकते हो, कौन से क्लास में, ऐसा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रहा चार्ट का। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक में है, ठीक है, जो आपको आना चाहिए वो आपका है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पहले तो बात समझिए सर, स्मार्ट आर्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं। स्मार्ट आर्ट देखो हम लोग कोई भी इंसर्ट का अगर कुछ भी यूज करते हैं ग्राफिक्स के लिए तो हम लोग को अपियरिंग में मदद हो, मतलब क्या हुआ, एक अपियरेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एक अपियरेंस अच्छा होना चाहिए। तो अपियरेंस जब अच्छा होगा तभी मेरा लुक, मेरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो अच्छा होगा। तो इसीलिए हम लोग ग्राफिक्स का यूज करते हैं और स्मार्ट आर्ट एक आपका ग्राफिक्स का ही वर्जन रहेगा। जैसे आप देखो मान लिया आपको लाइफ साइकिल का कुछ प्रोसेस जो साइंस में मिलता है वो आपको बनाना है, तो आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। जैसे मैं इसका यूज कर लिया, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हो। फिर अगर देखा जाए तो फिर यहाँ देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट डिजाइन में आप यहाँ पे अपना जैसा डिजाइन चाहिए ऐसा डिजाइन ले सकते हो, देखो इस टाइप का डिजाइन ले सकते हो। तो ये आपका स्मार्ट आर्ट होगा। इसमें एक ही नहीं आपके बहुत सारा चीज़ होगा, देखिए आप बहुत सारा चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आपका लाइफ प्रोसेस है कि कैसे हम लोग जनरेशन आगे बढ़ता है, ठीक है। कुछ पिरामिड वाला है, जैसे पिरामिड में आप लोग देखते होंगे, ठीक है। ओके, ये देखो क्लियर है। आप इसका भी वर्जन चेंज कर सकते हो, इसका भी कलर चेंज करो, जैसा चाहिए आप वैसा लिख सकते हो, टेस्ट लिख सकते हो। तो ये आपका रहा क्लिप, ये आपका रहा स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास। अगर समझ में आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये ग्राफिक्स में और भी बहुत सारा चीज़ होता है। हेडर फुटर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। हेडर फुटर मतलब क्या होगा, जो हेडिंग में लगेगा, और जो फुटर मतलब जो एंडिंग में लगेगा। वर्ड आर्ट क्या करता है, वर्ड आर्ट एक स्पेशल टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ भी लिख के, ठीक है, इसको आप कुछ भी लिख के इसको आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे में आप देखो, जैसे में देखो अब यहाँ पे सेव फॉर्मेट में गए, अब देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा जो आपको काम आएगा। जैसे मान लो 3D ट्रांसफॉर्मेशन, आपका देखो इस टाइप का आपको इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आपका देखो ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, जो आप कहीं पे अगर मान लो कुछ डायरी ये सब देखते हो कैसे बनता है तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मतलब वो आपका कुछ 3D टाइप का आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इफेक्ट कुछ देना चाहते हो तो इफेक्ट आपको ग्लो वाला मिल जाता है कि आपको कुछ ग्लो करवाना है, देखिए कुछ इस टाइप का। तो आपका यहाँ पे वर्ड आर्ट स्पेशल आर्ट देता है जिसमें आप कोई भी वर्ड लिखो और वहाँ पे काम हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।
आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।